विजन की, एक ऐसी योजना की जिसने सबसे गरीब लोगों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को बदल कर रख दिया। बैंकों और बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों के बीच की खाई को पाट दिया। सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक समावेशन को बढ़ावा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना की, क्योंकि भारत में आज लगभग हर व्यक्ति का बैंक खाता होना आम बात है। लेकिन आज़ादी के 65 साल बाद भी लगभग एक दशक पहले तक देश के करीब आधे परिवारों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचना महज एक सपना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 28 अगस्त 2014 को दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय समावेशन की योजना की शुरुआत हुई, जिसने शानदार 11 साल पूरे कर लिए हैं। और इन 11 सालों में ये साबित हुआ है कि ये योजना केवल बैंक खाता खोलने की पहल नहीं, बल्कि गरीब की झोली में सम्मान भरने वाली, महिलाओं की मुस्कान लौटाने वाली और समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचने वाली एक सामाजिक आर्थिक क्रांति है, जिसमें गणित के सूत्र नहीं हैं, बल्कि भारत के विकास के सूत्र शामिल हैं। अंतिम छोर तक, बैंकिंग से लेकर महिला नेतृत्व वाले सशक्तिकरण तक, पारदर्शी डीबीटी हस्तांतरण से लेकर शासन में विश्वास तक, प्रधानमंत्री जनधन योजना ने भारत में बैंकिंग, बचत और विकास के तरीके को बदल कर रख दिया है। इसी क्रांतिकारी बदलाव पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। अपना खाता भाग्य विधाता की टैगलाइन के साथ 11 साल पहले शुरू हुआ जनधन योजना का ये सफर किस तरह से आज गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा कवच बन गया है, सबसे पहले दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। जनधन खाता ने आधार और मोबाइल के साथ मिलकर एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण किया है जिसकी वजह से सरकार और लाभार्थियों के बीच की दूरी ना के बराबर हो गई है। साल 2014 में लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने इस योजना की घोषणा की थी और 11 साल बाद एक बार फिर से उन्होंने इन खातों के केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जनता का आह्वान किया है, जिसके लिए बैंकों ने भी 1 जुलाई से विशेष अभियान चलाया है। ये योजनाएं आपकी बहुत मदद करती है, इसलिए बैंकों ने जो जितना बड़ा अभियान चलाया है, आप इसका बहुत फायदा लीजिए। पूरे देश के लोगों से मैं कहता हूं, आप इन कैंपों में जरूर जाइए। अब अगर आप अब तक इन योजनाओं से नहीं जुड़े हैं तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए। अभी तक जनधन योजना के तहत करीब 56 करोड़ खाते खोले गए। इन खातों में 67% गांवों और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए। महिला खाता धारकों की संख्या 30 करोड़ यानी 55% से ज्यादा है। इन खातों में जमा राशि 2.63 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई है। ग्लोबल फिनटेक्स 2025 के मुताबिक देश में 90% लोगों का बैंक खाता है। साल 2011 में यह आंकड़ा केवल 35% तक ही सीमित था। विश्व बैंक के मुताबिक भारत ने 6 सालों में वो करके दिखाया जो 47 सालों में पूरा होता। इन खातों के साथ फ्री रुपए कार्ड और 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा की भी सुविधा मिलती है। 10,000 रुपए के ओवरड्राफ्ट की सुविधा ने कमजोर वर्गों को सशक्त बनाया। प्रधानमंत्री जनधन योजना की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जनधन खातों के माध्यम से अब 321 सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहा है, जबकि 2013-14 में यह संख्या 28 थी। इनमें आयुष्मान भारत, किसानों के लिए पीएम किसान, रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि, फसल बीमा योजना, गरीब कल्याण योजना, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना या दीनदयाल अंत्योदय जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरी है, खासकर असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के लिए। पैसा जाए हमारे खाता में होता है, पंचायत लेन देन करी थे सब, और सरकारी को सुविधा हमें बहुत बढ़िया दी। जौन कुछ होता है तो वही से काम होता है, पैसा जमा करी थे, निकाली थे। जनधन जीरो बैलेंस वाला खाता खोला है, वही से अपन लेन देन करी थे। हमारे गैस के पैसा आवत है, वही से हमारा सारा कारोबार चलता। पहले जो है अकाउंट नहीं था, बहुत दिक्कतें थी किसानों को। अब जब से जो है जनधन योजना चली है, उसमें
खाता खुल रहे हैं। पहले सरकार में कोई नहीं फायदा था, लेकिन अब जब से मोदी जी सरकार हुई है तब से तो बहुत फायदा मिला है। जन धन का सफर जन सुरक्षा से होते हुए अब स्वरोजगार के लिए भी मददगार साबित हो रहा है। जन धन योजना ने खाता धारकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा के साथ भी जोड़ा और मुद्रा, रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि और स्टैंड अप जैसी लोन की योजनाओं से भी। तो हर जन के लिए आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ सुरक्षा भी बन रही है ये योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री जन धन योजना की 11वीं वर्षगांठ के अवसर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर माइक ऑफ इंडिया की पोस्ट को साझा करते हुए इसे वित्तीय बहिष्कार से सशक्तिकरण तक की यात्रा का नाम दिया है। उन्होंने लिखा कि जन धन योजना ने देशवासियों के जीवन में बड़ा सुधारात्मक बदलाव दिया है। उन्होंने ये भी लिखा कि ये एक परिवर्तनकारी पहल है जिसने पूरे भारत में वित्तीय समावेशन को नया रूप दिया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना ने सम्मान बढ़ाया है और अंतिम व्यक्ति तक वित्तीय समावेशन पहुंचाकर लोगों को अपना भाग्य स्वयं लिखने की शक्ति दी है। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा कि जब अंतिम व्यक्ति वित्तीय रूप से जुड़ जाता है तो पूरा देश एक साथ आगे बढ़ता है। पीएम जनधन योजना ने ठीक यही हासिल किया। इसने सम्मान बढ़ाया और लोगों को अपना भाग्य स्वयं लिखने की शक्ति दी। और इसी शक्ति पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भी प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत हासिल की गई उपलब्धियों को मान्यता दी है। ये प्रमाणित किया गया है कि वित्तीय समावेशन अभियान के तहत एक सप्ताह में खोले गए सर्वाधिक बैंक खाते आए और ये उपलब्धि भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा प्राप्त की गई है। इन्हीं उपलब्धियों पर और इन उपलब्धियों से क्या कुछ सामाजिक आर्थिक बदलाव आया है और क्यों इसे एक सामाजिक आर्थिक क्रांति कहा जा रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूं। निशा नामयार जी हमारे साथ जुड़ी हैं, मुख्य महाप्रबंधक हैं वित्तीय और वाणिज्यिक विकास भारतीय रिजर्व बैंक। और हमारे साथ अशोक चंद्रा भी जुड़े हैं, प्रबंध निदेशक हैं एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं पीएनबी के। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। निशा जी, सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे, विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना बनना, वर्ल्ड बैंक ने इसकी तारीफ की है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आ गया है। अपने आप में जब हम इसके क्रांतिकारी बदलावों की बात करते हैं, किस तरह से शहर हो या गांव, हर घर हर जन में बैंक खाता, बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने की पहल, और जब इसकी तुलना करते हैं 2014 से पहले के समय की, तब ये कितनी असरकारी साबित होती है? नमस्कार रमा जी और सभी ऑडियंस को भी। मुझे इस शो में इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो पीएम जनधन योजना है, ये डेफिनेटली एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप हुआ है, जो हमारे वित्तीय समावेशन के ये जो जर्नी है उसमें एक बहुत ही बड़ा स्टेप है। पीएम जनधन योजना के अकाउंट्स अगर देखें, आपने ही आंकड़े दिए हैं, अबाउट 55 करोड़ अकाउंट्स खुले हैं और इसमें से जो खास बात ये है कि वो महिलाओं के जो अकाउंट्स के जो बैलेंसेस हैं वो अराउंड 56% है। तो ये नॉट ओनली इंडिविजुअल एम्पावरमेंट का एक साधन बन गया है, बल्कि स्पेशली महिलाओं के एम्पावरमेंट का भी एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है। जो बैंक अकाउंट खोलना एक फर्स्ट स्टेप है फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ने का। तो ये जो फर्स्ट स्टेप इस अकाउंट के थ्रू जो फैसिलिटेट किया है, जो कनेक्ट आम आदमी और बैंकिंग सिस्टम के साथ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। और इसको हम अभी आगे बढ़ाने की बात करते हैं अपने फाइनेंशियल इंक्लूजन जर्नी में, कि क्या नए प्रोडक्ट्स दे सकते हैं लोगों को, नए तौर के जो ऋण लोगों को मिल सकते हैं थ्रू दिस फर्स्ट रिलेशनशिप। यही हमारे आगे का जर्नी है।
बिल्कुल। अशोक जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं इसकी सफलता की तो 56 करोड़ से अधिक के खाते जो खुले हैं और महिलाओं का जो उसमें योगदान है वो आधे से ज़्यादा है, 56% के करीब ही महिलाओं के खाते हैं। और किसी भी योजना की सफलता तब मानी जाती है जब उसका असर आम आदमी के ऊपर दिखाई देता है। क्या कुछ देखते हैं आप जब आज महिलाएं हैं या वंचित तबकों के वो लोग आते हैं जिनके लिए खाता खुलवाना कभी एक सपना था, किस तरह का कॉन्फिडेंस उनमें दिखाई देता है और किस तरह की सुविधा उन्हें मिलती है? नमस्कार और दूरदर्शन के सारे दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। एक बहुत ही बड़ा एक पड़ाव है। 11 साल हमने प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना के बिताए हैं और एक बहुत बड़ी सामाजिक आर्थिक क्रांति के रूप में मैं इस पूरी जर्नी को देखता हूं। जो अकाउंट हमारे खुले 56 करोड़ प्लस तो जनधन अकाउंट खुले और आपने भी बताया, और 56% इसमें जो है वीमेन हैं इसमें। तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूं और मैं जब भी फील्ड में विजिट करता हूं तो मैं ये देख रहा हूं कि बैंक के खाता जोड़ना जो है वो तो एक इनिशियल एक प्रक्रिया रही और उस प्रक्रिया के माध्यम से जो समाज के अंतिम पड़ाव तक लोग जो पहुंचे थे उन तक पहुंचने का एक माध्यम बना। लेकिन इसके तहत एक जो सामाजिक क्रांति आई है जिसको मैं देख रहा हूं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये पिछले 10 साल में ये PMJDY से मैं इसको जब लिंक करता हूं तो मैं देखता हूं कि एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति आई है जिसमें करीब 85 to 90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप आज कंट्री में NRLM के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं और उसमें 90% प्लस सारी महिलाएं हैं। तो इसको मैं PMJDY अकाउंट से जोड़ के देखता हूं कि अगर उन लोगों का एक इनिशियल अकाउंट बैंक में नहीं हुआ होता तो आई थिंक इतनी महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से नहीं जुड़ती, क्योंकि अकाउंट तो एक माध्यम हो गया हमारे वित्तीय प्रणाली में जुड़ने का और एक बहुत ही सशक्तिकरण एक प्रदान करता है। लेकिन उसके माध्यम से जो वित्तीय जो अलग सेवाएं होती हैं, जैसे सामाजिक सुरक्षा की जो सेवाएं हैं, प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना है, तो ये सारी योजनाओं को हमारे बैंक के साथ जब लिंक हो गए तो इनको जनता तक पहुंचाने का, लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत ही स्ट्रांग हमारे पास माध्यम हो गया। तो एक बैंक के भीतर एक खाता होना एक बहुत ही आर्थिक प्रगति का एक इंडिकेटर है और हम जो विकसित भारत 2047 की चर्चा कर रहे हैं और बात कर रहे हैं और हमें वहां पहुंचना है, ये संकल्प हमने लिया हुआ है और हम पहुंचेंगे। तो उसके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन जो वित्तीय समावेश होता है वो एक बहुत अहम कड़ी अदा करने वाला है, क्योंकि अगर हम इतने लोगों तक नहीं पहुंचे होते तो हम आज आर्थिक स्थिति जो हमारी इतनी मौजूद है, जहां हम लोगों तक पहुंचकर अपने QR कोड के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट हमारी पूरे वर्ल्ड में एक लीडिंग हम बैंक के रूप में उभरे हैं, लीडिंग एक देश के रूप में उभरे हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो मेन सूत्र रहा है वो प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना ही रहा है, उसके माध्यम से इन सारे लोगों को हम जोड़ पाए हैं। तो मैं एक बहुत बड़ी एक क्रांति के रूप में इस पूरी जर्नी को देखता हूं और आज जो देश के भीतर जो आर्थिक प्रगति हो रही है और जन जन तक जो वित्तीय सेवाएं लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना, जनधन अकाउंट आई थिंक बहुत बड़ी एक विकास की प्रक्रिया है। बिल्कुल, आर्थिक प्रगति का एक बड़ा आधार ये साबित हो रही है। चर्चा हम जारी रखेंगे लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। नानी तेरी पोटली में नोट रह गए, खाते में डलवा दे इन्हें लोग कह रहे। नानी तेरी पोटली में नोट रह गए, खाते में डलवा दे इन्हें लोग कह रहे। अच्छी नानी प्यारी नानी तू कायदे से सोच ले, जल्दी से जनधन खुलवा ले, तू फायदे तो देख ले। जीरो बैलेंस खाता है ये, रुपए कार्ड क्या खूब है, सरकारी स्कीम से पैसा आए, ब्याज मिलता खूब है। नानी तेरी पोटली में नोट रह
बीमा योजना पेंशन योजना स्कीमों की भरमार है। 56 करोड़ खाते खुल गए, मोदी की सरकार है। छोटा सा खिलौना दिन पाती अपने शैतान को, 10,000 का ओवरड्राफ्ट है, खाते से भुगतान लो। नानी तेरी पोटली में नोट रह गए, खाते में डलवा दे इन्हें लोग कह रहे। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो विश्व की वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना बन गई है, 11 साल पूरे हो गए हैं और तमाम देशवासियों, हर जन जन के मन में इसके प्रति काफ़ी उत्साह है, क्योंकि ये उनको आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ एक सुरक्षा कवच भी प्रदान करती है। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं इस वक्त। निशा जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं 56 करोड़ से ज़्यादा खातों की, या जिस तरह के जो उत्साहवर्धक आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस तरह का कॉन्फिडेंस इसमें लोगों को दिखाई दे रहा है, कितनी मेहनत और कितना बड़ा विजन इसमें सरकार का जब हम देखते हैं, जब जैम ट्रिनिटी को देखते हैं, किस तरह से एक इकोसिस्टम बनाया गया मोबाइल का, आधार का और खाते का, जिससे कि लाभार्थियों और सरकार तक जो सरकार की तरफ से जो लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना था, उसके जो बीच की खाई थी वो बिल्कुल समाप्त कर दी गई। पहले बिचौलिए थे, बहुत सारे एक ऐसे जो प्रक्रिया का लोग हिस्सा बन जाते थे, जिसमें कि उन्हें कई तरह की असुरक्षाओं को झेलना पड़ता था, कई तरह से वो ठगे भी जाते थे। किस तरह से उस असुरक्षा से भी लोगों को इसमें मुक्ति मिली है? जैसे कि पीएनबी के एमडी ने कहा कि ये जनधन योजना में कई ऐसे स्कीम्स, ये एक तरह से एक ऑम्निबस स्कीम है जिसमें इंश्योरेंस भी है, पेंशन भी है। तो इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल बेनिफिट के रूप में डिज़ाइन किया गया है। तो इस अकाउंट को खोलने से जो फर्स्ट टाइम यूज़र को जो एक कॉन्फिडेंस आता है कि वो सेव कर सकते हैं, फिर उस सेविंग्स के बल पे वो अपना क्रेडिट हिस्ट्री बना सकते हैं अपने बैंक में, अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। उसके बेसिस पे वे अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए वो लोन ले सकते हैं बैंक से। तो और फिर उनकी सुरक्षा के लिए लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, उसकी एक जो प्रक्रिया है इस अकाउंट में, उससे भी उनको लाभ मिलता है। तो ये दिस इज़ हर तरह एक पूरा सा एक फाइनेंशियल पैकेज की तरह है जिसका लाभ लोग उठा सकते हैं। बिल्कुल। अशोक जी, आपसे यही समझना चाहेंगे, किस तरह से जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं और सुरक्षा कवच की बात करते हैं, क्योंकि पहले जब लोग जिनके पास खाते नहीं थे वो पैसा जमा भी नहीं कर पाते थे, जमा करते थे तो इस तरह से करते थे कि कई बार वो पैसा उनके हाथ से निकल जाता था, ऋण लेना पड़ता था, साहूकारों के पास जाते थे, बिचौलिए उनको ठग लेते थे। कितनी बड़ी सुरक्षा अब, क्योंकि ये खाली खाता नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा आधार भी है, और किस तरह से जो विभिन्न बैंक हैं वो इसको सुनिश्चित कराते हैं? देखिए, जब पीएमजेडीवाई अकाउंट जब खुल रहा था तो एज ए बैंकर होने के नाते मैं भी ये बोलूँगा कि हमें भी ये विश्वास नहीं था कि इन खातों में इतनी डिपॉजिट्स आएंगी, इन खातों में इतना ट्रांजेक्शन्स होगा। आज जो फिगर है 56 करोड़ अकाउंट हैं और 2,67,000 करोड़ डिपॉजिट है, ये एक बहुत बड़ी रकम है। और ये 2,67,000 करोड़ बैंक डिपॉजिट में आने का मतलब है कि ये पूरा पैसा जो है सर्कुलेशन में आया, इसके माध्यम से हम फिर क्रेडिट देते हैं। तो कितनी इसकी क्रेडिट एंड डिपॉजिट की गतिविधि पूरे इकोनॉमी में बढ़ रही है, तो इसका बहुत ही बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट है। तो इन खातों को केवल एक सिंपल खाते के रूप में हम नहीं देख सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में और वित्तीय क्रांति के रूप में हम इसको देखना चाहते हैं। और ये एक बिल्कुल समाज और सामाजिक और आर्थिक क्रांति के रूप में ये 11 साल में आया है। ये दूसरा इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है कि इसमें करीब आप अगर देखें तो पिछले 11 साल में करीब 46 लाख करोड़ के डीबीटी ट्रांसफर्स हुए हैं इसमें। और जब एक खाते में डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पैसा जाता है तो जैसा आपने भी चर्चा किया कि किसी भी तरीके के लीकेजेस होने का कोई चांस नहीं है।
तो ये एक अनदर बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले कितने बीच में बिचौलिए होते थे और कितनी तकलीफ होती थी लोगों को अपने सरकार से पैसा डायरेक्ट लेने के लिए। आई थिंक उन सारी जो प्रक्रिया है उस सारी प्रक्रिया को कितना सुगम कर दिया गया है, और आज कहीं से भी फंड अगर ट्रांसफर करना है और बेनिफिशियरी तक पहुंचाना है तो आई थिंक PMJDY अकाउंट जो है एक बहुत ही सुगम तरीका है। तो इसने कितनी लीकेजेस को रोका है, और मैं एक डेटा और देख रहा था, करीब 4 लाख से ऊपर 4.3 लाख करोड़ जो सेव हुआ है इसके माध्यम से, क्योंकि करीब 10 करोड़ प्लस ये जो PMJDY का जो पूरा जो ट्रिनिटी कहते हैं, जैम, जो जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल, इन तीनों को जब हम लिंकेज कर देते हैं तो किसी भी तरीके के डुप्लीकेट या गलत अकाउंट खोलने की प्रक्रिया बंद हो जाती है, और उसके माध्यम से करीब 4,30,000 करोड़ हमारे सेव भी हुए हैं। तो मैं मानता हूं कि ये एक बहुत बड़ी क्रांति है, और इसको इस पूरे परिदृश्य के हिसाब से देखना चाहिए कि वित्तीय समावेशन के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा इसने प्रदान की है, प्लस जो सरकारी योजनाओं का लाभ जो लोगों को मिलना चाहिए वो डायरेक्ट लाभ मिल रहा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से पूरे देश में इस तरीके के वित्तीय समावेशन का कार्यक्रम चलता है। जैसे अभी भी एक कार्यक्रम चल रहा है 1 जुलाई से 30 सितंबर तक, जिसमें हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ साथ फाइनेंशियल लिटरेसी और जो पिछले 10 साल में जो अकाउंट हमारे खुले हैं उनकी KYC की जो प्रक्रिया जो 10 साल पूरे हो गए हैं उनको कंप्लीट कराने की प्रक्रिया चल रही है। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सारे लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि जिनका भी PMJDY अकाउंट खुला है और 10 से 11 साल जिनके हो चुके हैं, तो हमारे हर एक बैंक में एक चैनल बना हुआ है, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट हैं, उनके पास भी जाकर अपनी KYC करवा लें, जिससे उस अकाउंट को बंद नहीं किया जा सके। और एक और मैं लोगों से आह्वान करूंगा कि जिन्होंने भी अभी अपना कोई PMJDY अकाउंट नहीं खोला है या कोई भी बेसिक अकाउंट बैंक में नहीं खोला है, तो जरूर बैंक की प्रक्रिया से जुड़े और अपना एक खाता जरूर सुनिश्चित करें कि बैंक में खोलें। बैंक के खाता खुलने से बहुत सारी आगे की जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ उनको मिल सकता है। मुद्रा योजना अभी जो चल रही है, प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि योजना है, प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना है, सो मेनी योजनाएं, बहुत सारी विकास की योजनाएं चल रही हैं, और एक खाता आपको उस योजनाओं तक पहुंचाने में बहुत मदद करेगा। बिल्कुल। निशा जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, मैं आपसे समझना चाहूँगी, एक बड़ा चैलेंज ये आता था कि जो खाते कई बार लोग खुलवाते थे, पहले की बात मैं कर रही हूँ, वो खाते निष्क्रिय भी हो जाते थे। काफ़ी हद तक PM जनधन योजना से ये असर आया है कि जो खाते हैं वो निष्क्रिय नहीं होते हैं। किस तरह से इस बात को समझा गया है, किस तरह से इस प्रक्रिया को चलाया गया है और इसे इम्प्लीमेंट भी किया गया है कि जिससे जो निष्क्रिय खातों की एक चैलेंज आती थी उस पर भी काबू पाया जाए? ये जो निष्क्रिय खाते हैं ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था। जैसे आपने कहा, जो कुछ साल पहले जो एक वर्ल्ड बैंक की सर्वे हुई थी उसमें ये दिखाया गया था कि 30% जो अकाउंट्स खुले गए हैं भारत में वो निष्क्रिय होते हैं। अब निष्क्रिय अकाउंट का क्या मतलब है कि जो डिपॉजिट जो अकाउंट होल्डर है वो ये सेविंग्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं और ये अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है, और इनएक्टिव और फ्रीज हो जाने के बाद उनको ये सेविंग्स को एक्सेस करने में उनको दिक्कत हो जाती है, तो बैंक्स वो अकाउंट्स फ्रीज कर देते हैं। तो इसलिए ये हमने अपने फाइनेंशियल लिटरेसी जो कैंपेन्स हैं RBI के, जो बैंकों के माध्यम से हम चलाते हैं, उसमें हमने ये बहुत, और हमारे जो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स हैं उसमें इस बात पर बहुत गौर दिया है, बहुत स्ट्रेस दिया है कि अकाउंट्स इनऑपरेटिव नहीं होने चाहिए, और अगर इनऑपरेटिव हो जाएं तो उसको कैसे एक्टिवेट फिर से कर सकते हैं। अब जो MD ने कहा कि अभी जो कैंपेन चल रहा है KYC का, जो अकाउंट्स 10 इयर्स ओल्ड हैं उसमें KYC करना होता है, और ये खासकर लो रिस्क अकाउंट्स में KYC होता है। तो इस प्रोसेस को हमने बहुत ही सरल बनाया है। अभी कुछ हमारे जो गाइडलाइंस थे, RBI के जो गाइडलाइंस थे, उनको सिंपल करके ये KYC का प्रोसेस हमने बहुत ही सिंपल बनाया है। इसको बैंक्स बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी इस प्रोसेस को हो सकता है। तो कस्टमर कन्वीनियंस के लिए इस प्रोसेस को
हमने बहुत बिल्कुल simplify जो किया। तमाम प्रक्रिया हैं उनको आसान बनाया गया है, जिससे कि हर व्यक्ति तक खाता पहुंचे जिसके पास नहीं है, क्योंकि ये केवल एक बैंक खाता नहीं है बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण, सुरक्षा का आधार है। निशा जी बहुत शुक्रिया, अशोक जी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। चर्चा